दोस्तों नमस्कार। आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वो क्या है कि चिराग पासवान की एलजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोग उत्तर प्रदेश में 403, पंजाब में 117 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी तैयारी कर रही है। दोस्तों, यदि ऐसा हुआ तो किसको फायदा किसको नुकसान होगा? क्या ये चिराग पासवान की अपनी एलजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का मुद्दा है, या वो बीजेपी के हाथों में खेलकर बहुजन समाज की वोटों को बांटकर इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास पासवान का उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करने का ऐलान सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है लगता है। इस पूरे घटनाक्रम का नफ़ा नुकसान और इसके पीछे के समीकरण क्या हैं, इस पर ही हम आज आपके सामने विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, किसको फ़ायदा किसको नुकसान? दोस्तों, बीजेपी और एनडीए चिराग पासवान का मुख्य वोट बैंक दलित समुदाय, खासकर पासी, जाटव से इतर गैर जाटव दलित और पासवान और युवा वोटर्स हैं। चिराग ने यूपी में P3 फार्मूला पंडित पासी पासवान पेश किया है। चिराग पासवान का मुख्य वोट बैंक दलित समुदाय, खासकर पासी, जाटव से इतर गैर जाटव और पासवान युवा वोटर्स हैं। दोस्तों, अगर चिराग अलग लड़कर या गठबंधन के तहत ज़्यादा सीटों पर असर डालते हैं तो ये विपक्ष यानी एसपी कांग्रेस के सामाजिक समीकरणों को डैमेज पहुंचाएगा, ऐसा माना जा रहा है। दोस्तों, चिराग पासवान 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की तर्ज पर चिराग अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहे हैं। वे बीजेपी पर दबाव बनाकर यूपी गठबंधन में 5-10 सीटें हासिल करना चाहते हैं या फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी का जनाधार फैलाना चाहते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव का पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण यूपी में विपक्ष का मुख्य आधार है। चिराग अगर दलित वोटों, खासकर पासी और पासवान आबादी और युवाओं में 1 से 2% की भी सेंध लगाते हैं तो इसका सीधा नुकसान सपा कांग्रेस गठबंधन को होना तय बताया जा रहा है, और इसका नुकसान सपा कांग्रेस गठबंधन को करीबी मुकाबले वाली सीटों पर हो सकता है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी, दोस्तों मायावती का दलित वोट बैंक लगातार खिसक रहा है। अगर चिराग पासवान खुद को एक युवा और आक्रामक दलित चेहरे के रूप में पेश करते हैं तो बीएसपी का बचा खुचा कैडर और वोट चिराग की तरफ शिफ्ट हो सकता है। दोस्तों, क्या बीजेपी मायावती की तर्ज पर बहुजन बंटवारा करना चाहती है? दोस्तों, यह आशंका राजनीतिक गलियारों में काफ़ी हद तक सही मानी जाती है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। पर्दे के पीछे की रणनीति, बीजेपी का फायदा। दोस्तों, दलित वोटों का बिखराव, बीजेपी जानती है कि संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा विपक्ष की ओर झुका है और वर्तमान में राहुल गांधी की तरफ दलितों का झुकाव बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ऐसे में अगर चिराग पासवान, जो खुद आरक्षण के हिमायती हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं तो विपक्षी दलित वोटों को काटेंगे। सपा के पीडीए की हवा निकालना, बीजेपी का P3 फार्मूला पंडित पासी पासवान सीधे तौर पर अखिलेश के पीडीए को काउंटर करने के लिए लाया गया दिखता है। बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद है कि यह काम उसका सहयोगी दिल कर रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में इस बार दबाव में है और योगी जी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान नहीं रह गया है। जैन जी ने जो अभियान चलाया है और उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर में चोरी डकैती हुई है, उसके कारण बीजेपी और योगी जी घबराए हुए हैं और वो परेशान हैं
कि उत्तर प्रदेश में उनकी नैया कैसे पार लगेगी। दोस्तों, बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि चिराग यूपी में इतने मजबूत हो जाएं कि वह अपने कोर वोटर जैसे सवर्ण या अति पिछड़ा में भ्रम फैले। चिराग का अपना गेम प्लान, चिराग पासवान केवल बीजेपी के मोहरे के रूप में काम नहीं कर रहे, वे जानते हैं कि बिहार के बाद अपनी पार्टी का दायरा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बढ़ाने के लिए यूपी से बेहतर और कोई राज्य नहीं हो सकता। दोस्तों, चिराग पासवान का 403 सीटों पर तैयारी का बयान एक द्विपक्षीय रणनीति, टू वे स्ट्रेटजी है। एक तरफ वह बीजेपी के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन के दलित वोट बैंक को बांटने का कटर साबित हो सकता है, तो दूसरी तरफ यह चिराग पासवान द्वारा एनडीए गठबंधन के भीतर ज़्यादा सीटों पर दावेदारी ठोकने का फैसला भी हो सकता है। लब्बो लुभाव ये है कि चिराग पासवान का उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतरना और चुनाव लड़ना मोटे तौर पर जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, ये सब भाजपा के नीतिकारों का षड्यंत्र है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश कांग्रेस गठबंधन को या आप कहें इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए और बहुजन समाज के वोटों को बांटने का ये भाजपा का बड़ा षड्यंत्र लगता है। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के फायदे किसको होंगे? भाजपा को नुकसान होगा या फ़ायदा या इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जाता हूँ। आपका क्या मानना है? क्या चिराग पासवान इंडिया गठबंधन की राह रोकने जा रहे हैं या इसका उल्टा असर भी हो सकता है कि भाजपा को भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, या केवल उनकी ये बार्गेनिंग पावर का इस्तेमाल करना है कि उन्हें 5-10 सीटें उत्तर प्रदेश में एनडीए में मिल जाएं तो अपनी पार्टी एलजेपी का विस्तार कर सकें। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद।